everyone. Today we will discuss our chapter tissue. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज स्टडी कर लिए थे. प्लांट टिश्यूज में सिंपल हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अंडरस्टैंड करे थे, लेटरल, इंटरकैलरी, क्योंकि प्लांट टिश्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी स्टडी कर लिया था. उसके बाद हमने कर लिया था परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज के अंदर हमने करे थे पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज. आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यूज से. ओके, तो एनिमल टिश्यूज सब डिवाइड एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. तो बेसिकली जो एनिमल टिश्यूज है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज में, मस्कुलर टिश्यूज में एंड नर्वस टिश्यू में. ओके, नाउ फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट. ये कैसे है, ये क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव कवरिंग है. एपिथेलियल टिश्यूज की क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस शीट. सिंपल एपिथेलियम इज द वन which is extremely thin in one layer, whereas stratified epithelium are arranged in pattern of layer. तो यहाँ पर दो तरह के एपिथेलियम्स है. फर्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और वन इज थिन एपिथेलियम यानी स्ट्रेट एपिथेलियम. हाँ, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एपिथेलियम क्या वर्क करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग का वर्क करती है. और एक अगर वो सिंपल एपिथेलियम है, सिंपल है और स्ट्रेटिफाइड है, टू टाइप्स की एपिथेलियम है. सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर होगी एपिथेलियल टिश्यूज की, कि ये एपिथेलियम लेयर है तो इसकी क्या होगी, सिंगल थिन लेयर प्रेजेंट होगी. तो दिस इज अ सिंपल एपिथेलियम. ओके, तो जो सिंपल एपिथेलियम होगी उसकी केवल कैसी होगी, एक थिन लेयर ही क्या होगी, प्रेजेंट होगी. ओके, और जो अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो एपिथेलियम अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर. वो कैसे अरेंज होगी, पैटर्न ऑफ लेयर, कि एक के बाद यहाँ पर खूब सारे पैटर्न्स प्रेजेंट होंगे लाइक दिस. तो दिस इज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. ओके, तो टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम एंड सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम की ओनली एक्सट्रीमली अ थिन वन लेयर, कैसी होगी, थिन वन लेयर होगी. और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की होगी अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर. एक के बाद एक सब अरेंज रहेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे कि पैटर्न ऑफ लेयर. ओके, तो दिस इज अ एपिथेलियल टिश्यू. नाउ डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन दे आर क्लासिफाइड एज. अब हमने एपिथेलियल टिश्यूज को भी और क्लासिफाइड कर दिया है. किसके थ्रू क्लासिफाइड किया है, अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड फंक्शन. उनका शेप कैसा है और उनका फंक्शन कैसा है. तो इसके अकॉर्डिंग हमने एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया है. नाउ द फर्स्ट इज स्क्वैमस एपिथेलियम. फर्स्ट टिश्यू कौन से है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज. स्क्वैमस एपिथेलियम इन द लिगनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस. कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, कि जो इसोफेगस है वहां पर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. और जो लाइनिंग ऑफ माउथ है वहां पे भी कौन प्रेजेंट रहेंगे, इसोफेगस, ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज. तो बेसिकली जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज है वो प्रेजेंट रहेंगे लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड इसोफेगस ऑफ द बॉडी. नाउ नेक्स्ट क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका शेप कैसा होता है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. अकॉर्डिंग टू शेप, कि इसका शेप कैसा है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है.
कि एक क्यूब कैसा होता है, क्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है तो वही स्ट्रक्चर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होता है, तो दैट्स व्हाई द नेम इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इसका नेम क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसमें क्या है, इन द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट लाइनिंग ऑफ किडनी, कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ किडनी, एंड सेकेंड इज सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो ये आपके एमसीक्यू पुटअप हो सकते हैं, विच टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड, स्क्विमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर। तो व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज। ओके, तो सेम इस तरह, तो दीज आर द लोकेशन की कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कॉलमनार एपिथेलियम। ओके, कॉलमनार एपिथेलियम लाइक इनका जो स्ट्रक्चर होता है लाइक अ कॉलम, कॉलम की जैसे इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द कॉलमनार एपिथेलियम। इन द इंटेस्टाइन and columnar epithelium with cilia in the lining of respiratory tract. ओके, तो कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ है, इन द इंटेस्टाइन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द इंटेस्टाइन, एंड कॉलमनर एपिथेलियम विद सीलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यू नो दैट सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला दो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, सीलिया में सीलिया अगर फ्लैजिला का कंपेयर करें तो सीलिया ऑलवेज नंबर में ज्यादा होते हैं और फ्लैजिला नंबर में कम होते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, कॉलमनर एपिथेलियम विद सीलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है विद सीलिया, उसमें और क्या प्रेजेंट है, सीलिया। दिस इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरीके से हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है बहुत सारे, तो दीज आर सीलियास, इन्हें हम क्या कहेंगे, सीलिया। तो बेसिकली जो सीलिया है दिस इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। ये किसमें हेल्प्स करते हैं, मूवमेंट में। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया क्या करेगा, मूव कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, किसमें हेल्प कर रहा है, मूव कराने में हेल्प कर रहा है। तो कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, in the glands aids in a special function as gland cell which can secreted at the epithelial surface. Glandular epithelium, तो in the glands कहाँ है, glandular मतलब according to name, glandular मतलब glands। ठीक है, तो कहाँ किससे रिलेटेड है, ग्लैंड्स एट से रिलेटेड है। ओके, ग्लैंडुलर एपिथेलियम किससे रिलेटेड है, ग्लैंड से। किससे रिलेटेड है, ग्लैंड से। इन अ स्पेशल फंक्शन ऑफ ग्लैंड सेल्स, जो ग्लैंड्स होती हैं उनके जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं, हर एक ग्लैंड का एक पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन होता है। ओके, तो वो उन फंक्शंस में कौन हेल्प करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम उनको क्या करता है, हेल्प करता है उनके फंक्शंस को अप्लाई करने में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो 5 टाइप एस, अब जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो भी 5 टाइप के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्टिव टिश्यूज किसमें हेल्प करते हैं, कनेक्टिव मतलब अकॉर्डिंग टू नेम, किसमें हेल्प कर रहे हैं, कनेक्शन में। किसी भी 2 थिंग्स को कनेक्ट करने में अगर कोई टिश्यू हेल्प करता है तो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, द फर्स्ट इज, दिस इज द 5 टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं, 5 के, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, तो देयर आर 5 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। फर्स्ट इज ब्लड, सेकेंड इज बोन, थर्ड इज कार्टिलेज, फोर्थ इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड द फिफ्थ इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नाउ द फर्स्ट
we start from the first connective tissue. This is the blood. Okay, blood we all know. The blood is a fluid connective tissue. Blood कैसा है? Fluid connective tissue है. किस टाइप का है blood? Fluid टाइप का. Okay. Blood plasma has RBC, red blood cells, WBC, white blood cells and platelets. Blood में क्या प्रेजेंट है? RBC, WBC and platelets. Okay? कहाँ पे प्रेजेंट है? Blood plasma में. Blood plasma contains protein, salts and hormones. Blood plasma में और क्या क्या प्रेजेंट है? उसमें क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स. ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स, ब्लड प्लाज्मा में क्या है? प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स. ठीक है, सॉल्ट, मिनरल्स और क्या प्रेजेंट है? हॉर्मोन्स. Blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste material. We know that कि blood किसमें हेल्प कर रहा है? Blood flow कर रहा है और क्या कर रहा है? Transport gases. Blood flow के थ्रू ही ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे ऑर्गन्स तक जाती है और ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू ही क्या होती है? बाहर रिलीज होती है. ओके, तो जो हमारा ब्लड है वो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट गैसेस. किसमें हेल्प कर रहा है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है. उसके बाद डाइजेस्ट फूड. फूड को डाइजेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड हेल्प कर रहा है. हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल, इन सब में कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बोन. द सेकंड कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज द बोन. ओके, नाउ the bone is a connective tissue with hard matrix. bone कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू है, बट कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? हार्ड. ओके, हार्ड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. तो बेसिकली जो बोन्स हैं वो किसकी बनी हुई है? कैल्शियम की. ओके, तो बोन्स में क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. तो बोन्स में क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ओके, नाउ अ बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन विथ अनदर कनेक्टिव टिश्यू. एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट रहती है बट विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट. ओके, वन बोन कनेक्टेड विद द अनदर बोन विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट. किसकी हेल्प से कनेक्टेड है? कि फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है, तो ये दोनों बोन जो आपस में कनेक्टेड रहेगी तो किसकी हेल्प से कनेक्टेड रहेगी? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा बीच में? दिस इज द लिगामेंट. क्या प्रेजेंट है? लिगामेंट. तो वन बोन कनेक्ट विद द अनदर बोन विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट. एक बोन दूसरी बोन से कनेक्ट रहेगी. किसके थ्रू कनेक्ट रहेगी? लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड रहेगी. A bone is connected by muscles with another connective tissue called tendon. देखो यहाँ पे two terms हैं. One is ligament and second is tendon. Okay, when bone connect with bone, अगर बोन दूसरी बोन से कनेक्ट है तो किसकी हेल्प से कनेक्ट होगी? लिगामेंट्स की. ठीक है, नाउ सेकंड, अ बोन इज कनेक्टेड बाय मसल्स. बोन अब किससे कनेक्टेड है? मसल से. ओके, फर्स्ट व्हेन बोन कनेक्ट विद बोन तो विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट एंड बोन कनेक्ट विद मसल विद द हेल्प ऑफ टेंडन. ओके, अगर बोन मसल से कनेक्ट हुई तो किसकी हेल्प से कनेक्ट हुई? टेंडन की हेल्प से कनेक्ट हुई. और अगर बोन बोन से कनेक्ट हुई है तो किसकी हेल्प से कनेक्टेड हुई है? लिगामेंट की. ओके, तो बोन कैसा हो गया? एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया और इसके अंदर जो टू मेन टर्म्स है, एक तो लिगामेंट है और एक है टेंडन. ओके, नाउ द थर्ड इज कार्टिलेज. The cartilage is connective tissue with solid matrix composed of protein and sugar. Cartilage क्या है? Solid matrix. किससे बना है? Protein and sugar से. Okay, it is commonly seen in nose, ear,
ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। कहां पे प्रेजेंट होंगे? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में और लैरिंग्स में। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स आपको लर्न रखने हैं क्योंकि इनसे भी एमसीक्यू पुटअप हो सकता है। वेयर इज कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट? तो एग्जांपल क्या है हमारे? नोज, ईयर, ट्रैकियाज एंड लैरिंग्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द एग्जांपल्स ऑफ कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज, या एमसीक्यू में भी आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। कहां पे प्रेजेंट रहता है? स्किन एंड मसल्स। तो ये जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज है ये प्रेजेंट रहेगा कहां पे? स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स। स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट है? स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स। ओके, दोनों जगह प्रेजेंट है। नाउ इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ओके, कहां पे प्रेजेंट है? एक तो सपोर्ट क्या करेगा? इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा और टिश्यू रिपेयर में भी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। टिश्यू रिपेयर में भी क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। और ब्लड ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। अनदर इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। It is filled with fat globules for the storage of fat. It acts as insulator. Okay, तो ये क्या है? It is filled with fat globules. ये किससे फिल है? फैट globules से। इसमें क्या प्रेजेंट है? फैट globules, फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। For the storage of fat, जब फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो किसका स्टोर करेंगे? फैट का स्टोर करेंगे। ओके, तो फैट ग्लोब्यूल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट। इट एक्ट्स एज इंसुलेटर। ये कैसे वर्क करता है? लाइक एज अ इंसुलेटर ये वर्क करता है। तो दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। ये हमारे 5 कनेक्टिव टिश्यूज थे। नाउ द नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज they have special contractile protein responsible for movement. muscular tissues में क्या प्रेजेंट है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो किसमें हेल्प कर रहे हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ओके, 3 टाइप्स की होती है मस्कुलर टिश्यूज। स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल्स। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड, सेकेंड इज अनस्ट्रेटेड एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को हम और क्या कह सकते हैं? स्केलेटल मसल्स कह सकते हैं या फिर वॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं। ओके, दीज आर द अदर नेम ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। व्हाट इज द स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स? सिमिलर, दे आर सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। लाइक दिस, ये कैसी है? सिलेंड्रिकल से, अनब्रांच्ड है और सब में क्या है? मल्टीन्यूक्लिएटेड। इनमें कोई ब्रांच नहीं है। दे आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल इन शेप में होती है। अनब्रांच्ड है, हर एक सिंगल होती है, कोई ब्रांच नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस। दे हैव डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? डार्क और लाइट बैंड की मतलब एक बार आ गया डार्क बैंड हो गए यहाँ और एक बार आ गए आपके लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड और फिर लाइट बैंड, लाइक दिस। ओके, तो इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मेनली वॉलेंट्री मसल्स होती है। कैसी होती है? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है? जो हम अपनी
डिजायर, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री जो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते वो होती है इनवॉलेंट्री। नाउ सेकंड इज अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल। सेकंड कौन सी है? अनस्ट्रेटेड, या और इसको हम और क्या कह सकते हैं? स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या क्या कह सकते हैं? स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स। ये कैसी होगी? दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स हैविंग नो स्ट्रेशन, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। स्मूथ मसल्स में कोई भी डार्क बैंड और लाइट बैंड नहीं होता। Commonly found alimentary canal, uterus, iris of eye, they are spindle shaped, involuntary in nature। कि मतलब like this, कि ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप, कि यहाँ पर कैसी है कि दे कॉमनली फाउंड कहाँ पे प्रेजेंट होगी? एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होगी, या फिर यूट्रस, या फिर आइरिस ऑफ आइज। और ये कैसी होती है? स्पिंडल इन शेप और इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री है कि मतलब एलिमेंट्री कैनाल वर्क अपने आप करती है, हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं करती। जो डाइजेशन है, फूड डाइजेस्ट होगा, जैसे हमने फूड लिया वो डाइजेस्ट होगा, तो दिस इज द इनवॉलेंट्री फंक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड एज हार्ट मसल्स। क्या? कार्डियक मसल्स अकॉर्डिंग रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? हार्ट मसल्स। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो कैसी हो गई ये? ब्रांच्ड, कि जैसे ये एक ब्रांच निकली, फिर यहां से दूसरी ब्रांच निकली, इस तरीके से ये अटैच हो गई, यहां पे इस तरीके से ये अटैच होते जा रहे हैं, ये इस तरह से ब्रांच निकलती जा रही है। तो ये कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड और इनवॉलेंट्री इन नेचर। नेचर कैसा इनका? इनवॉलेंट्री, क्योंकि हार्ट बीट हमेशा होती रहती है, ये हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू। The tissue respond to stimuli the brain, spinal cord and nerve cells. This is known as the nervous tissue. तो बेसिकली अगर जो हम नर्वस टिश्यू में आता है, दिस इज द न्यूरॉन। कौन आता है नर्वस टिश्यू में? न्यूरॉन। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पे हमारे प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स, यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट है? डेंड्राइट्स। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सॉन, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक्सॉन, और सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। और यहाँ पे प्रेजेंट है मिसल ग्रैन्यूल्स, और यहाँ पे प्रेजेंट है ये हमारी नर्व एंडिंग, यहाँ पे होता है हमारी नर्व एंडिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक्सॉन एंडिंग। तो दीज आर डेंड्राइट्स, और ये जो हमारा है दिस इज द एक्सॉन, और इसको हम एक्सॉन एंड भी कह सकते हैं, या फिर नर्व एंडिंग भी कह सकते हैं। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये किसका डायग्राम है? न्यूरॉन का। तो बेसिकली द टिश्यू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन। किससे कंपोज होते हैं? नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरॉन। और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, दिस इज नोन एज द सेल बॉडी, और इसके अंदर जो फिल है दिस इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। डेंड्राइट्स, एक्सॉन, दीज आर डेंड्राइट्स, और ये हमारा है एक्सॉन। और नर्व एंडिंग, दिस इज द एक्सॉन एंड, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? नर्व एंडिंग। The neuron impulse allow us to move our muscles where we want to respond to stimuli। तो ये क्या है? जो भी stimuli आता है, जैसे हमारी पिन चुभ गई तो हम वापस हमारे हाथ हैंड को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो दिस इज द स्टिमुलस। जो भी stimuli आता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ओके, नाउ Now these are some questions. Define the term tissue. What is tissue?
तो a group of cell form tissue. Okay, what is tissue? A group of cells forms tissue. Now the next, what is histology? Histology क्या है? Study of different tissues. Study of tissue is known as the histology. What is histology? Study of tissues is known as the histology. Now next, how many types of meristems are present in plants? कितने टाइप के मेरिस्टेम्स होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम. नाउ नेम द पैरेन्काइमा विथ क्लोरोफिल which perform photosynthesis. पैरेन्काइमा जिसमें क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल. और वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस. तो व्हाट इज द आंसर? पैरेन्काइमा. उसे हम क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा. नाउ द नेक्स्ट इज which plant tissue makes the plant hard and stiff and thicken due to the lignin with no intercellular space. तो इंटरसेलुलर स्पेस किसमें प्रेजेंट नहीं है? स्क्लेरेन्काइमा. बाकी दो में क्या है? प्रेजेंट है. तो स्क्लेरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट नहीं है? इंटरसेलुलर स्पेस. और वो क्या प्रोवाइड कराती है? हार्ड एंड स्टिफ. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज गिव द डिटेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज इन प्लांट्स. एपिडर्मल टिश्यूज जो प्लांट्स में होते हैं किस क्या होंगे? प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गार्ड सेल्स, किडनी शेप इन डाइकॉट्स, डम बेल शेप इन मोनोकॉट्स. To guard the stomata, the epidermal tissue of roots aid in absorption of water and minerals. ये हमने चैप्टर में रीड किया था कि यही है कि क्या हेल्प करती है एपिडर्मल टिश्यू? प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है. डाइकॉट के अंदर जो एपिडर्मल टिश्यूज में स्टोमा प्रेजेंट रहते हैं, तो डाइकॉट में उनका शेप कैसा होता है? किडनी शेप. और मोनोकॉट में कैसा शेप होता है? डम्बल शेप. ओके. और ये एपिडर्मल टिश्यू ऑफ रूट किसमें हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. नाउ द नेक्स्ट इज which elements constitute the phloem? phloem किससे मिलकर बने हैं? seed tubes, campanian cell, phloem parenchyma and phloem fibers. Now the next is distinguish between ligament and tendon. लिगामेंट और टेंडोन क्या होते हैं? अ बोन टू बोन कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. अ बोन टू मसल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडोन. नाउ द नेक्स्ट इज नेम द 3 मस्कुलर टिश्यू इन एनिमल्स. कौन कौन से होते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. ओके. उसके अलावा न्यूरॉन का डायग्राम अभी मैंने आपको बता ही दिया. ओके. नाउ थैंक यू. Have a nice day.